हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है मेरा हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो हमें बताना है हरित क्रांति क्या होता है, इसकी उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए। तो इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी हमें वो बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। भारत में हरित क्रांति की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न आता है हमारा, यह है किस सीमा तक भारत की खाद्य समस्या का समाधान कर पाई है। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, भारत की नई आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए, इसकी सफलता का मूल्यांकन कीजिए। तो ये हमारे कुछ प्रश्न हैं जो आ सकते पेपर में इस टाइप से। देखते हैं इसमें क्या होता है। कृषि विकास संस्थागत परिवर्तन, भूमि सुधार एवं तकनीकी परिवर्तनों पर निर्भर करता है। भारत 1966 तक कृषि विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1966 से कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए एक कृषि विकास नीति का निर्माण किया गया, जिसे नई कृषि नीति के नाम से जाना जाता है। इस नई कृषि नीति का संबंध मुख्य रूप से तकनीकी परिवर्तनों से है। नई कृषि नीति के लागू करने अथवा तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप भारतीय कृषि की उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। तो फ्रेंड, क्या होता था, पहले आपने देखा होगा जो कृषि जो थी, कृषि की काफ़ी ख़राब स्थिति थी, जो उत्पादन थे वो अच्छे नहीं हो पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भूमि भी अच्छी नहीं थी, तो बहुत सारी दिक्कतें थी कृषि से रिलेटेड। तो हमने क्या करा, इसलिए हमने क्या करा, नई कृषि नीति को लागू किया, जिसको हम बोलते हैं हरित क्रांति। तो इसको हमने इसलिए चलाया था ताकि हम क्या कर सकते थे, अपने फसल को अच्छे से अच्छे कर सकें, नई तकनीकों का उपयोग कर सकें और नई नई चीज़ों का उपयोग करके हम अपनी कृषि में वृद्धि कर सकें। तो इसके लिए हमने क्या करा था, हरित क्रांति को अपनाया था। देखते हैं इसमें आगे और क्या है। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में नई कृषि नीति के लागू करने से होने वाली विकास प्रक्रिया से है। तो हरित क्रांति वही होता है जो इसमें नई कृषि नीति को अपनाने से विकास, जो भी हमारे कृषि में जो जो विकास हुआ उससे रिलेटेड है ये। इसमें देखते हैं और क्या है। नई कृषि नीति के 2 अंग हैं। तो नई कृषि नीति के 2 अंग होते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छे आदान का प्रयोग तथा अच्छी प्रकार की फसलों की बुआई। तो ये 2 थे, एक तो ये है और दूसरा है अच्छी प्रकार की फसलों की बुआई। तो पहला है अच्छे आदान का प्रयोग और दूसरा है अच्छी प्रकार की फसलों की बुआई। नीचे इन दोनों बातों को एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये तालिका है, इसके ज़रिए हमने समझाया हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। यह है कृषि आदान और यह है कृषि उपज। तो देखते हैं दोनों में क्या है। संकर बीज, इसमें अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया। रासायनिक उर्वरक, तो अच्छी खाद का प्रयोग किया गया। सिंचाई अच्छी थी कि, तो इसमें सिंचाई का प्रयोग किया गया। मशीन एवं यंत्र, मशीनों का प्रयोग किया गया। कीटनाशक औषधियाँ, जैसे जो भी दवाइयाँ थी उनका उपयोग किया गया। तो ये कृषि आदान में किया गया। अच्छी उपज के लिए अधिक उपज वाली फसलें ली गई, कम समय में पकने वाली फसलों को लिया गया। बहु फसल कार्यक्रम, और भी बहुत सारी फसलें थी उनको लिया गया। तो इस तरीके से ये नीति की गई थी। नई कृषि के क्रियाओं के फलस्वरूप भारतीय कृषि जो सदियों से निष्क्रिय अवस्था में पड़ी थी, अब विकास की ओर बढ़ने लगी है। तो वो ये पहले जो कृषि थी काफ़ी मंदी चल रही थी, बहुत ही बेकार हो रही थी, कृषि अच्छी नहीं थी, कृषि काफ़ी ख़राब स्थिति में थी। तो क्या हुआ, उसको लागू करने से क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ। अब नए नए एवं सुधरे हुए खेती के तरीके तथा अच्छे आदानों के प्रयोग पर बल दिया गया। तो किस तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग किया गया, जिस वजह से कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया। नई नीति में निम्नलिखित पंचसूत्री कार्यक्रम को अपनाया गया। तो इसमें क्या क्या कार्यक्रम थे वो देख लेते हैं। अधिक उपज देने वाले का उत्पादन बढ़ाया गया। तो जो ज़्यादा उत्पादन देते थे उनको बढ़ाया गया तथा उनके वितरण की प्रणाली को अधिक संगठित एवं व्यवहारिक बनाया गया। तो ये चीज़ को इन्होंने अपनाया। आगे है कृषि साख एवं अन्य साधनों की पूर्ति में सुधार किया गया। तो जो भी ऋण वगैरह की सुविधा अगर मिलती थी तो ऋण वगैरह की सुविधा दी गई। इसमें कृषि के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई गई और अधिक उपज से उत्पन्न समस्या, कटाई, संग्रहण आदि के समाधान का वेतन दिया गया। तो इन चीज़ों को इसमें किया गया।
आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।